आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे मारण क्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन करवाता है, लक्षण क्या है और बचने के उपाय क्या है। एक ही शर्त है, इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ चलना पड़ेगा। फिर भी अगर जगह जगह भटकना चाहते हो तो वीडियो छोड़कर चले जाइए। मारण क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, मारने वाली क्रिया। जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के ऊपर टारगेट करके गंदी शक्ति, किसी शमशानी शक्ति को, जैसे भूत प्रेत, आहुक वासुक, कच्चा कलवा मसान या फिर पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, इनको अभिमंत्रित करके अपने कब्जे में लेकर किसी के ऊपर टारगेट करके भेजता है कि इसको मारना है, उसको मारण क्रिया बोलते हैं। मारण क्रिया एक दिन में नहीं होती, एक दिन में असर नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। उस जो शक्ति भेजी गई है उसको समय दिया जाता है कि 2 महीने में इसको मारना है। कैसे मारना है वो भी बताया जाता है, बीमार करके, खून सुखाकर, कैंसर करके या कुछ भी ऐसा करके। जिन जिन बड़ी बड़ी बीमारियों के आपने नाम सुने हैं वो लगभग इस चक्कर में होते हैं, जिनका डॉक्टर बोल देते हैं रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई आपके यहाँ कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन आप मरे जा रहे हो, इसका मतलब मारण क्रिया है। ठीक है, कौन करवाता है? अब सिंपल सी बात है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं क्यों करूंगा आपके ऊपर क्रिया, क्यों करवाऊंगा आपके ऊपर क्रिया? जो अपना कोई हमें जानता है, वो हमारा परिवार का, कुटुंब का, गांव का, रिश्तेदारी का, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई कंपटीटर या कुछ भी हो सकता है, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। याद रखना, ये नहीं कि आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, मैं आपके ऊपर कोई चीज फेंक दूंगा असर कर देगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर तो कोई किसी को याद रहने ही नहीं देता। इसके लिए सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर कोई क्रिया करूँ तो उससे पहले मुझे आपका, आपके पिता का, दादा का नाम पता होना चाहिए, घर में कितने सदस्य हैं, घर में क्या माहौल है और आपके घर में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं, आपके पितृ कौन है, कुल देवी कुल देवता कौन है, मुझे सब का पता होना चाहिए, तब जाके मैं आपके वहां क्रिया करूंगा। उसके साथ साथ मुझे यह भी पता होना चाहिए आप क्या खाते पीते हो, किस समय कहाँ आते जाते हो। क्यों? क्रिया करने के लिए भी तो आपके यहाँ कुछ करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्रियाएं होती हैं श्राद्ध में, जो ये जैसे पेय पदार्थ है, हम बड़े चाव से उमंग में भर के, कोई बोलता है आजा पार्टी मैं दे रहा हूँ, आजा मैं दे रहा हूँ, आजा, ये करते हैं। सावधान सचेत रहो भाई, क्या जरूरत है ये सब कुछ खाने पीने की? किसी का कुछ भी मत खाओ पियो, क्या जरूरत है? जब भगवान ने सब कुछ आपको दे रखा है, आप अपने घर पर रहकर आप आनंदित फलों का आनंद ले सकते हो। आप जरूरी थोड़ी है कोई नशा करोगे। सबसे ज्यादा जो होता है वो सफेद मिठाई और नशे में होता है भाई। खुद हमने अपनी आंखों से देखा है, सिगरेट में पिलाते हुए, खुद अपनी आंखों से, और बड़े चाव से पी रहे हैं। मना भी किया लेकिन नहीं माने, और आज जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ वो इस दुनिया में नहीं है। पहले ही बता दिया था उनको कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन वो नहीं माना। ये कहानी हुई उसके साथ। तो हमारा कोई अपना करवाता है। अब उसके लक्षण क्या हैं? अगर आपके ऊपर शमशानी क्रिया हुई है तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे क्या चीज दिखाई देगी? सबसे ज्यादा आपको शमशान दिखाई देंगे, जलती हुई चिताएं दिखाई देंगी, सौपन में चीखें सुनाई देंगी, गंदे गंदे चेहरे आंखों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हर वक्त आपके साथ कोई घूम रहा है, हर वक्त, और जिससे आपको डर लग रहा है। ऐसा लगेगा मेरे ही घर से मुझे या तो शराब की या शमशान की या राख की बदबू आ रही है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं भाई, दुर्गंध आ रही है। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं नशे में हूं, मुझे अपना ही ख्याल नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे सब कुछ नॉर्मल आएगा। ऐसा लगेगा अंदर से मुझे कोई नोच रहा है, कोई खा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हर प्रकार से आप कमजोर और असहाय महसूस करोगे खुद को। धीरे धीरे शरीर का खून बिल्कुल सूखना शुरू हो जाएगा, खून नहीं बचेगा आपके शरीर में। इतने कमजोर हो जाओगे, इतने असहाय हो जाओगे, कुछ भी करने का, किसी भी प्रकार से पूजा पाठ का मन नहीं होगा। घर में लड़ाई झगड़े सिर्फ आप करोगे। इतना सब कुछ हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते हुए दिखाई देंगे। महिला है तो बच्चे उनके साथ, उनकी गोदी में उनका दूध पीते हुए दिखाई देंगे। ये सारे लक्षण अगर आपके साथ हो रहे हैं तो मारण क्रिया हो चुकी है, और उसके बाद आगे भी बढ़ चुकी है।
क्योंकि शुरुआत में उन सब चीजों का पता ही नहीं चलता, वो बाद में वो चीजें सामने आती हैं। अब इनका उपाय क्या है? जैसे ही अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे जैसे चप्पल चोर के पास मैसेज फोन करने की या मेरा नंबर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आज अभी इसी समय ये पता करो कुल देवी कुल देवता कौन है, पितर कौन है हमारे, वो किस हालत में है। यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। एक, जो कोई चौकी दरबार लगाता हो उसके पास चले जाओ, वो आपका बंधन कर देगा। दूसरा, खुद से। मैं यहां कहूंगा पर्सनली खुद से करो भाई। अगर सब कुछ हद से ज्यादा बिगड़ चुका है तो आप किसी चौकी दरबार का सहारा ले सकते हो, लेकिन पहले ही पता चला है तो खुद से करो। खुद से कैसे होगा? क्योंकि चौकी दरबार वाला तो जो करेगा वो कर देगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग बोलते हैं आप दरबार, मैं कोई दरबार नहीं, मैं तो किसी से मिलता भी नहीं भाई। गलती से कोई मेरा नाम पता एड्रेस या कहीं से मेरा नंबर निकाल के मिलने मत आ जाना, मैं नहीं मिलता किसी से भी। आप अपना समय खराब करोगे केवल। और बाई चांस कहीं मिल भी जाऊंगा तो ये नहीं कि मैं आपको कुछ बता दूंगा, ना भाई, कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसलिए सिर्फ वीडियो तक सीमित हूं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे अब कमेंट में, जब कुछ बताते ही नहीं फिर क्यों वीडियो बनाऊंगा? कौन रोक देगा मुझे? बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर बैठे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, बनाऊंगा। अब खुद से क्या करें? पहले तो कुल देवी कुल देवता पितरों का पता करो, उनकी सेवा शुरू कर दो। घर में हाथों हाथ अखंड ज्योति शुरू कर दो, कम से कम 11 दिनों की। किसी भी देवी देवता को आप मानते हो उसके नाम की अखंड ज्योति शुरू कर दो। दोनों टाइम घर में कपूर की फेरी होनी चाहिए। एक वीडियो हमने बनाई है, जल विधि कपूर विधि, अशोक कुमार वीडियो, यूट्यूब पर सर्च करो आ जाएगी। कुल देवी कुल देवताओं का पता कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी। पितरों का पता कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वीडियो ना हो। आप लोग देखते नहीं, कमी आप लोगों में है। बोलते हो उसने मुझ पर ये करवा दिया, उसने नहीं भाई, कोई किसी पर नहीं करवाता, आप खुद कमजोर हो, इस कारण आज आपके साथ ये सब कुछ घटित हुआ है। पता होता है इन सब चीजों के बारे में, कुल देवी कुल देवता मजबूत होते। औकात थी किसी की कोई चीज को घर के अंदर प्रवेश करवा देता? कोई औकात नहीं थी किसी की। अब अखंड ज्योत शुरू की, सुबह शाम कपूर विधि शुरू की। घर के आसपास ये देखो मंदिर किसका है, किसी भी देवी देवता का मंदिर है, उस मंदिर में आरती में जाना शुरू कर दो। आरती में जाकर अपने लेफ्ट हैंड में एक कपूर रखो, पूरी आरती के दौरान उसको अपने पास रखो। आरती होने के बाद उसको अपने सर से पांव तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाओ और उस देवता के मंदिर में जलाकर ये बोल दो, कोई भी क्रिया है घर पर या मुझ पर यही रख ले। जब आप ऐसा नियमित 41 दिन तो करोगे मंदिर की आरती में शामिल होकर, 41 दिन के अंदर जो क्रिया थी वो 100 में से 30% रह जाएगी, 70% खत्म हो जाएगी। बची हुई 30% को अगले 41 दिन का संकल्प लेके आप समाप्त कर सकते हो। क्यों? कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ पाना है, सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल झूठ। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, और यही काम आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको खुद इस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चौकी दरबारों में मेरे जैसा कोई चप्पल चोर अगर मिल गया आपको, पैसे भी लूट लेगा, समय भी बर्बाद कर देगा, आना जाना कुछ है नहीं। क्योंकि आजकल मेरे जैसे बहुत से पाखंडी एक रात में 2 रात में किसी जिन प्रेत की सिद्धि करके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देके गुरुजी बने फिरते। नहीं भाई, पाखंडी हैं, किसी के चक्कर में मत पड़ो। आपका कल्याण आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जय श्री सीताराम।